किसी कवि ने खूब कहा है कि नर नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सपरंगी है। ढके तो सब ढके, नहीं तो नंगी की नंगी है। अगर आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुन लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपने किसी से प्यार किया है या प्यार नहीं किया है या आपने धोखा खाया है, तब तो आपको यह कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। और जो कुछ नहीं करते उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जाल में फंसने से बच जाएंगे। और ध्यान रखना, सभी स्त्री एक जैसी नहीं होती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही अच्छा राजा था। उसकी राज की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 14 या 15 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार का उम्र मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी हो गई थी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले की राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक राजकुमार के साथ साथ शादी हो चुकी थी। राजकुमार की भी 7 रानियां आई हुई थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी बहुत सुंदर थी। उसे पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारी कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने स्त्री चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं। पनिहारी कहती है कि आप तिर्यक चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और तिर्यक चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा, आपने मुझे तिर्यक चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे तिर्यक चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाया? आपने तिर्यक चरित्र के बारे में मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम तिर्या चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तिर्यक चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम तिर्या चरित्र पढ़ोगे जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपने रक्षा एवं स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे तिर्यक चरित्र पढ़ा दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है। गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, तुम्हें एक ऐसा गुटका देता हूँ। ये गुटका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार भी गुटका अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुटका को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकाल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटखा अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटका लेकर राजकुमार अपने महल में जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उसे राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूरब दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारन जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ो की, वही पनिहारन एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पाठ पढ़ो, लेकिन पनिहारी उसे राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में गुटका लगा हुआ था। गुटका का मतलब नकाब। गुटका लगने की वजह किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत के कुटिया की तरफ क्यों जा रही। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। उसी कुटिया में उसे साधु के यहाँ पहुँचती है। उसे बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारी
और ओ बाबा क्या करेंगे। साधु ने उससे पनिहारी से कहा कि अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता, आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गांवन हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना, इसका विवाह हो चुका है और इसका पति से लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई। यहाँ से पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तब साधु कहता है कि है पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहारी से कहता है कि ये पनियारन, तुम जाओ अपने पति का गर्दन काट दो, जो तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी हर इच्छा को लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। और उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपनी पति की गार्डन काट देती है और उसकी गार्डन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गार्डन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो। साकी, तू मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उसे पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गार्डन लेकर के आई और उसकी गार्डन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उसे पनिहारी की सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उसे पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी पीछे से भगती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे हैं। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसी जीवन की क्या फ़ायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र, न जाने कोई और कसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारी कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई से कुछ हटकर बैठिएगा। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत है चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को छाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह पनिहारी अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने अनुसार वही गुटखा कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर वही स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ की पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नी हैं, भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपने सातों पत्नियों को उसे बाबा के कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गए। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है और रानिया ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए, वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतने रात को यहाँ क्यों खड़ा है, चल हमारा यह थाली लेकर के उसे कुटिया तक पहुँचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानिया के साथ कुटिया तक जाने लगा। राजकुमारी देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां यहाँ पर है, इस बाबा के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारे सातों रानी यहाँ है। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब सातों रानी है राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो
तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती है एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही चला जाएगा। वह साधुओं की बातों को मान लेता है। वह साधु अपने किसी को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है तो उस कमरे में चटाई बिछी हुई थी। उसने कहा, तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शीश राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार अपने को कमरे में अकेले पाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज्य हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उसे कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उसे कुमार के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें साधु ने अंदर कैद करके रखा था। तुम कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में बंद कर देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटखा निकल लिया था, और जब राजा वहाँ से भाग तो अपने कान में गुटखा लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानिया ने और साधु ने देख लिया। रानिया ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उसे महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार, वह राजा जो था, इतना तेज भागा वह अपने महल में जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियां के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई काल देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को हाल फुसलाकर उसके माथे में थोक देना। यह जादुई तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों बच जाओगे। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा सबसे छोटी वाली रानी को पसंद करते हैं, तो जादू वाला खेल छोटे रानी को दे देती है और कहती हैं, ये तुम्हारा कम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह काल थोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हमें ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उसे साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगता है कि वह साधु बाबा हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी ऐसी बातें सुनकर राजाओं की बातों को मान लेती है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उसे बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने रूम में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई काल निकालती है और राजा के सर में थोक देती है। छोटी रानी ने काल जैसे ही ठोका, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वो भेड़िया बन चुका था। अब उसे राजा में इतनी शक्तियां नहीं थी कि रानियां के मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उसे राजा को मरने के लिए पकड़ने लगीं। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम तिर्या चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, पर देखा
इसका नतीजा राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई काल ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही काल है जो वह साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना तो आप। गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राजा के राज में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाल राजा के राज में वह साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तोता बन गया। बहुत सारे तोता जहाँ रहते थे वहीं जाके रहने लगा, और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उसे बाबा के पास जाते हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपने पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाल राजा के राज में रह रहा है। वह साथ ये सारी बातें रानियां को बताता है तो रानियां कहती हैं कि यह स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पढ़ कर के लाएगा हम उसे पास होने के सिक्के देंगे। वह सातों रानी अपनी महल पहुंचते हैं और वहां पर घोषणा कर देती है कि सारी बहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे पास होने के सिक्के देंगे। उसे राज के सारे बहेलियां तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ के लेकर रानी उसे मार देती है। यह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारी टोटाउन से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि ये तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर के उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक पहेलियां तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां की वह राजकुमार तोता बनकर बैठा था। जब उसे बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पढ़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह सोचता है कि हम इतने सारे तोता को पकड़ेंगे कैसे। सुबह हुआ उसे पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद हो जाते हैं और बहेलिया सोचता है कि जब भी वो सारे तोते आएंगे इस पेड़ पर बैठेंगे वह सभी पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पढ़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिप करके देखने लगा। जब शाम हुआ सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उसे पेड़ में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह बहेलियां आएगा और हमें पढ़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वो सुबह बहेलियां आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उसे बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं ठीक है। सुबह हुआ, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया ने देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो सभी तो मारे गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा, और जितने तोते को मैंने छुड़ा कर नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब ये सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। एक तोता को छुड़ाना भूल गया था। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथे बेच दूंगा और मुझे पास होने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे,
वह कस्टमर कहता है कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वह तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ी मेला लगती है, तुम मुझे वहीं बेच दो, मॉल में स्वयं बताऊंगा। वह तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की वजह और सुखवाल राजा के राज में उसके मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और सुखवाल राजा के राज में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिका तो वहां राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वहां पहेलियां उसे तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उसे तोते को खरीदने आता तो पूछता कि यह कितने का है, तो पहेलिया बोलता था कि तोता अपना दाम स्वयं बताए। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया और एक तोता ही रह गए। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलियों से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। कुछ तोते की बात सुनकर वह सिपहिया चेहरे में पसीना आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे यह तोता तो अपना मूल स्वभाव बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक पहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं क्यों, अपना मूल्य 50,000 रुपये सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं कर देंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका। और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पे सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया इसका क्या मोल है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मोल तोता स्वयं बताया। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियन को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप ये खतरा आने वाला है। राजा भी उसे तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानिया को पता चला कि राजा ये कैसे तोता लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उसे तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उसे तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उसे तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहा कि वह तोता रानिया के पास भिजवा देता है। वह रानी तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है। तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ा ही सुंदर से बहुत प्रेम करती है। जैसे इस सुबह हुआ, राजकुमारी स्तुति को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके सर में काल ठसा हुआ है। राजकुमारी निकाल देती है। राजकुमारी जैसी काल को निकलती है वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये काल वापस से मेरे सर में थोप दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी राजकुमार के सर में थोप देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी कुछ तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से काल निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उसे राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी से बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता से नहीं बताती है। दिन भर समय बिता तो रात इस राजकुमारी उसे तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से काल निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वो दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उससे राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार के रानियां थीं वो बहुत सारे तोते को मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वह सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें।
उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु सातों रानियां से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उसे राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उसे तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी हम लोगों से मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला सिखाती। वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उसे राजा से मांग सकते हैं। उन सातों रानियों को निपुण कला वाली स्त्री बना करके राजा सुखवाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उससे साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नीति कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखवान को भी गाने बजाने का बहुत शौक था। वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोते के कान में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आया है। राजकुमारी उस तोते के सर से काल निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो एक गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु है। ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा वहाँ। राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब पर भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद्द करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जब उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वो आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उसे तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है। जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जैसे कि राजकुमार ने उससे कहा था। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उसे दाने को चुनने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह स्वयं ही राजकुमार था। वह डागर करके एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है वो राजकुमार बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से वह साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर एकदम चकित हो जाता है। वह साधु कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से काल निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं इसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उसे राजा की पुत्री से विवाह करके महाराजा जाता है और जो उसके साथ रानियां थी उनको पकड़वा कर बंदीगृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी से उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है स्त्री चरित्र की पढ़, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा।